हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली बीपीएससी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बिहार के इम्पोर्टेंट जीआई टैग्स। 2025 में बिहार को कितने जीआई टैग्स मिले या अब तक बिहार के पास कितने जीआई टैग्स हैं, वो सब हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और जीआई टैग्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एग्जाम में एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। लेकिन जीआई टैग के बारे में जानने से पहले सबसे पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि जीआई टैग आखिर होता क्या है। तो जीआई टैग को बोलते हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, यानी कि भौगोलिक संकेतक अगर आप हिंदी में कहें। इसका मतलब क्या होता है, यानी कि कोई भी वस्तु को जीआई टैग तब दिया जाता है जब वो किसी खास जगह के लिए बहुत ही प्रसिद्ध हो, या ये कह सकते हैं कि उसमें कुछ न कुछ यूनिकनेस होता है, या उसकी जो क्वालिटी है या उसका जो रिप्यूटेशन है वो बहुत अलग है बाकी चीज़ों के मुकाबले। जैसे कि बिहार के मधुबनी पेंटिंग को अगर जीआई टैग मिला तो कुछ खास बात होगी, इसलिए मिला। अगर यहाँ के लीची को, शाही लीची को जीआई टैग मिला तो कोई खास बात होगी, इसलिए जीआई टैग मिला। अगर सिलाव के खाजे को मिला या मगधी पान को मिला तो कुछ न कुछ खास बात थी, इसलिए मिला। तो जैसे ही किसी वस्तु को, यानी कि किसी खास जगह की वस्तु को जीआई टैग दिया जाता है तो उसका महत्व बहुत बढ़ जाता है, उसका मूल्य बढ़ जाता है, और सिर्फ नेशनल ही नहीं इंटरनेशनली भी वो वस्तु फेमस हो जाती है, उसकी डिमांड भी बढ़ जाती है। इंटरनेशनली इसको कौन ऑर्गेनाइज करता है, तो WTO इसको ऑर्गेनाइज करता है, और ट्रिप्स। तो इस चीज़ को हम लोग ध्यान रखेंगे। और इंडिया में किस रेगुलेशन एक्ट के तहत होता है, तो इंडिया में नेशनल लेवल पे इसे ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स, यानी कि रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 के तहत इसको रेगुलेट किया जाता है, जो कि सितंबर 2003 से लागू हुआ था। और भारत को जो पहला जीआई टैग मिला था वो 2004 में मिला था, दार्जिलिंग चाय के रूप में। सवाल पूछ लेगा कि बिहार का या भारत का, बिहार का पूछेगा वो भी क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन भारत का पहला जीआई टैग किस प्रोडक्ट को दिया गया, तो दार्जिलिंग चाय को दिया गया। ये भी सवाल पूछ सकता है कि अब तक किस स्टेट को सबसे ज़्यादा जीआई टैग मिला है, तो सबसे ज़्यादा यूपी को मिला है, उसके बाद आपका कर्नाटका है, यानी कि यूपी नंबर 1 पे है और कर्नाटका सेकेंड पोजीशन पे है। ये भी सवाल पूछ सकता है कि ये जो जीआई टैग है ये कितने सालों के लिए मिलता है, हालांकि जो कि एग्जाम में पूछ चुका है। तो जीआई टैग का रजिस्ट्रेशन 10 सालों के लिए होता है। 10 सालों के बाद आपको रीअप्लाई करना पड़ता है, यानी कि फिर से आप अप्लाई करेंगे तब वो चीज़ आपको मिलता है। अब हम लोग देख लेते हैं कि 2025 में बिहार का कौन सा वैसा आर्ट था या कौन सा वैसा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट था जिसको जीआई टैग मिला। तो न्यूज़ में, यानी कि 2022 के न्यूज़ में, ये द टाइम्स ऑफ इंडिया का है, उस समय चर्चा चल रही थी कि जीआई टैग्स लाइकली फॉर भवन बूटी साड़ी, एक प्रकार की साड़ी होती है, गयाज स्टोन क्राफ्ट एंड चिनिया बनाना, यानी कि इन तीनों को मिल सकता है। लेकिन मिला किसे 2025 में, तो सिर्फ गया के स्टोन आर्ट को मिला। चिनिया किला आपको पता होगा हाजीपुर में मिलता है, उसका साइज बहुत छोटा होता है लेकिन बहुत मीठे होते हैं। लेकिन उम्मीद है कि आगे आने वाले समय में इन्हें भी मिल जाएगा। लेकिन अभी किसे मिला है, तो सिर्फ गया के स्टोन आर्ट को मिला है। आप पिक्चर में देख सकते हैं, इसमें भगवान की मूर्तियां भी हैं जो बनाई जाती हैं, नेता मंत्री की मूर्तियां भी बनाई जाती हैं। इसमें आप चाहें तो अपने दादाजी का भी बनवा सकते हैं, किन्हीं का भी बनवा सकते हैं आप। ये पत्थरों को तराश कर बनाते हैं। और ये लोग हैं कहाँ के, तो ये मूल रूप से राजस्थान के लोग हैं, जो जिनको लाया किसने था, तो अहिल्याबाई होलकर ने, जो उस समय की क्वीन थी, उन्होंने लाया था और गया के मंदिर निर्माण के लिए लाया था। लगभग 200 से 300 कारीगर, उसी में से कुछ कारीगर गया में ही बस जाते हैं, यहीं रह जाते हैं, और उन्हीं की फैमिली वाले लोग हैं जो अभी भी इस कार्य को कर सकते हैं। ठीक है। पत्थरकट्टी विलेज ये फेमस ही है। पत्थरकट्टी का मतलब है, पत्थर मतलब स्टोन, आप जान ही रहे हैं, कट्टी मतलब उसको काटना, तो उस गांव का नाम ही पड़ गया पत्थरकट्टी। तो ये पत्थरकट्टी विलेज है, गया डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। ठीक है। और ये 3 साल पुराना आर्ट है। ये भी एग्जाम में पूछ सकता है कि ये कितने साल पुराना आर्ट है, तो 3 साल पुराना आर्ट है जिसको मिला है। और इस पत्थरकट्टी, इसका नाम किसने दिया था, तो अहिल्याबाई होलकर ने ये नाम रखा था इस गांव का, पत्थरकट्टी नाम का। अब नेक्स्ट है कि जितने भी जीआई टैग्स हैं ये बहुत मेहनत के बाद इसे ढूंढा गया है, क्योंकि अभी भी आप देखेंगे बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के वेबसाइट पे अभी भी आपको 6, 7 या 8 या 9 इस तरीके के जीआई टैग्स मिलेंगे। लेकिन
बिहार के इतने सारे प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिल चुका है। और हम लोग स्टार्ट करेंगे ईयर वाइज। बहुत ढूंढने के बाद ये मिला है, आपको किसी भी वेबसाइट पे, गूगल पे कहीं नहीं मिलेगा कि आप ईयर वाइज बता दीजिए या किस जगह से वो बिलोंग करता है वो बता दीजिए, या सारे जीआई टैग्स एक साथ दे दीजिए। या तो वो एग्रीकल्चरल दे देंगे कि एग्रीकल्चर के क्षेत्र में इतने हैं, या आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड वो दे देंगे। तो इसको एकदम रट लेना है आपको। एक क्वेश्चन तो पक्का आता ही है। 2006 में सबसे पहले मिला था बिहार के सुजनी एम्ब्रॉयडरी को, जो कि है मेनली मुजफ्फरपुर एरिया के लिए। 2006 में मिला था। 2007 में मधुबनी पेंटिंग को मिला था, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखे होंगे दरभंगा एयरपोर्ट पे इसको दिखाया गया है, पटना एयरपोर्ट पे भी इसको दिखाया गया है, पटना के अलग अलग जगहों पे। अब तो इनके डिमांड्स बहुत बढ़ चुकी है। 2008 में जो है कतवा वर्क यानी कि जो भोजपुर क्षेत्र का है उसे मिला था। उसके बाद है सीक की ग्रास प्रोडक्ट, यानी कि सीक एक प्रकार का घास होता है, उस घास से ये प्रोडक्ट बनाते हैं, उनको मिला है। मधुबनी के ही ये लोग हैं। उसके बाद तसर सिल्क और भागलपुर से रिलेटेड बहुत सारे हैं, जैसे कि तसर सिल्क हो गया। एक और भागलपुर का आपको जर्दालू आम भी हो गया। भागलपुर से रिलेटेड बहुत सारा चीज़ है। मधुबनी से रिलेटेड है, मुजफ्फरपुर से रिलेटेड है। जैसे मुजफ्फरपुर का आपको शाही लीची भी मिल जाएगा। ईयर वाइज आपको ध्यान रखना है, 2006 में किसे मिला, 7 में किसे मिला, 8 में किसे मिला। इससे क्या होगा कि एग्जाम में कन्फ्यूजन नहीं होगा। आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा आप एकदम सही मारेंगे कि नहीं यार कन्फ्यूजन है ही नहीं, क्योंकि हमने तो ईयर वाइज याद कर लिया है। 2018 में 5 प्रोडक्ट को मिला। सबसे पहले जर्दालू आम, भागलपुरी जर्दालू आम भी उसको बोलते हैं। उसके बाद कतरनी चावल, ये भी भागलपुरी है, भागलपुर का ही है। उसके बाद मगही पान, जिसको हम बेटल लीफ बोलते हैं, ये मेनली आपको औरंगाबाद, नवादा के क्षेत्र में मिलता है, गया भी आप कह सकते हैं उसको। मगही पान, मगध का जो क्षेत्र है वो मगही पान बहुत फेमस है। सिलाऊ का खाजा, ये नालंदा जिला का है। उसके बाद शाही लीची मुजफ्फरपुर का है। अभी रिसेंटली लीची का सीजन था, बिहार का लीची बेंगलोर में पहुंचा, पूरे इंडिया में पहुंचा, बहुत सारे देशों में पहुंचा। सब लोगों ने खूब एंजॉय किया बिहार के शाही लीची को। तो ये इंपॉर्टेंस है, जब किसी भी प्रोडक्ट को आप जीआई टैग देते हैं उसका डिमांड नेशनल इंटरनेशनल मार्केट में बहुत बढ़ जाता है, उसका प्राइस बढ़ जाता है। जो उसकी खेती कर रहे हैं या जो उस आर्ट में जुड़े हुए लोग हैं उनको भी इंपॉर्टेंस मिलने लग जाता है, उनकी रोजी रोटी और अच्छी चलने लग जाती है। उसके बाद 2012-13 में भागलपुर सिल्क को मिला, ये भी बहुत फेमस है। 2022 में मखाना, जिसको फॉक्सनट बोला जाता है, इसे दिया जाता है जीआई टैग। अभी रिसेंटली आपको पता होगा मखाना से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें न्यूज़ में आ रही हैं। नरेंद्र मोदी जी भी आए थे तो मखाना को उन्होंने प्रमोट किया। उन्होंने कहा कि मखाना का मैं खीर भी खाता हूँ। तो जब भी जीआई टैग किसी चीज़ को मिलता है तो उसका महत्व बहुत बढ़ जाता है। उसके बाद ये किस क्षेत्र में मिलता है, तो मधुबनी हो गया, दरभंगा हो गया, समस्तीपुर हो गया, इन क्षेत्रों में मुख्य रूप से मखाना की खेती होती है और इसको जीआई टैग मिला है। उसके बाद मिर्चा चावल, जो कि वेस्ट चंपारण में होता है, इसका नाम है मरीचा राइस। मरीचा राइस है। और एक और था आपको कतरनी राइस, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। इसमें चूड़ा भी आ जाता है। ऐसा नहीं है कि अगर राइस दे दिया, लिख दिया कतरनी चूड़ा, तो आप कंफ्यूज हो गए कि वहाँ तो राइस को मिला था, चूड़ा कहाँ से आ गया। तो अगर कतरनी चूड़ा भी दे दे तब भी सही होगा। यानी कि मरीचा राइस जो कि वेस्ट चंपारण का है उसे मिला था 2023 में। 2025 में स्टोन आर्ट ऑफ गया, जो कि रिसेंटली अभी दिया गया है इसको। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर क्रोनोलॉजी आप याद कर लेंगे किस साल के बाद क्या हुआ, तो आपकी कभी गलती नहीं हो सकती है। ठीक है, स्क्रीनशॉट अगर आपने ले लिया हो, और इस चीज़ का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये भी एग्जाम में पूछ सकता है। सो थैंक यू सो मच। ऐसे वीडियोस हम लाते रहेंगे जो कि कम समय में, यानी कि 5 मिनट के अंदर में आपके किसी भी टॉपिक को हम क्लियर करेंगे, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। नो घिस घिस पिच पिच, कुछ भी नहीं, फालतू का ज़्यादा बकवास नहीं, टू द पॉइंट, जो आपका रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। और जिस टॉपिक को गूगल ही नहीं, बहुत बड़े बड़े वेबसाइट, बहुत बड़े इंस्टीट्यूशंस भी उसको सही से कवर नहीं किए हैं, वैसे टॉपिक को एकदम क्लियरिटी के साथ देने का प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।